आलिया भट्ट ने कपिल शर्मा शो में की एक ऐसी हरकत जिससे हर जगह हो रही है उनकी बदनामी। और कौन ये शख्स जिसे तंजानिया में भारतीय दूतावास में किया गया है सम्मानित। और चीन की अभिनेत्री को देख सख्त से सख्त लौंडे के पिघल रहे हैं दिल। और साउथ अफ्रीका में हनीमून मनाने गए कपिल के साथ हुआ कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और पाकिस्तान के लोग कितने समझदार होते हैं इसका भी एक नमूना हम आपको आज की वीडियो में दिखाएंगे। इन सब रोचक जानकारी और मजेदार फैक्ट्स के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नंबर 1, कौन कहता है कि चीन की महिलाएं खूबसूरत नहीं होती। चीन के इस मशहूर अभिनेत्री और सिंगर को देखने के बाद आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा। जू जिंगी एक चाइनीज सेलिब्रिटी है जो अपनी क्यूटनेस से दुनिया भर में अपने फैंस बना रही है। जू जिंगी को बचपन से ही एक्टिंग और सिंगिंग का काफी शौक था। उनकी आवाज इतनी प्यारी है कि चाहे जितने भी बार आप सुन ले लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। जू जिंगी को पियानो, वायलिन जैसे कई इंस्ट्रूमेंट बजाने भी आते हैं। साल 2019 में जू को फोर्ब्स ने अंडर 30 चाइना लिस्ट में शामिल किया था। जू जिंगी को मसालेदार खाना बहुत पसंद है, साथ ही उन्हें बीचेस पर घूमना भी अच्छा लगता है। सोशल मीडिया पर जू जिंगी के चाहने वालों की संख्या लाखों में है। जू अभी तक दी अनएक्सपेक्टेड, द कैस्टल इन द स्काई, लेजेंड ऑफ व्हाइट स्नैक जैसी कई फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग का जलवा बिखेर चुकी है। नंबर 2, पाकिस्तान के लोग भी कमाल के होते हैं। कराची के कोर्ट में जस्टिस शकील हैदर एक केस की सुनवाई कर रहे थे। इस बीच वे पुलिस हवलदार से पूछते हैं कि ग्रेनेड कैसे फटता है। कोर्ट रूम में उस समय जिंदा हैंड ग्रेनेड सबूत के तौर पर रखे हुए थे। जज के सवाल पूछने के बाद हवलदार ने हैंड ग्रेनेड की सेफ्टी पिन निकालते हुए कहा कि ये ऐसे फटता है। पिन निकालते ही कोर्ट में जोरदार धमाका हुआ जिससे जज अपनी कुर्सी से नीचे गिर गए। वैसे तो कहा जाता है कि पाकिस्तान में तो बच्चा जानता है कि हैंड ग्रेनेड कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस मामले को देखने के बाद तो लगता है मानो अब जज को कोर्ट में भी बम निरोधक यूनिफॉर्म पहनकर बैठना पड़ेगा। नंबर 3, हाल ही में रिलीज हुई आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी दर्शकों को पसंद आ रही है। और इस फिल्म में रजिया बाई का किरदार निभाने वाले विजय राज की भी जमकर तारीफें बटोर रहे हैं। पिछले 2 दशक से अधिक समय से विजय राज अपनी दमदार एक्टिंग से सिनेमा पर राज कर रहे हैं, चाहे जैसे भी किरदार हो। विजय राज अपनी एक्टिंग से उस किरदार में जान फूंकने में कोई कसर नहीं छोड़ते। साल 2004 में आई अभिषेक बच्चन की फिल्म रन में कौवा बिरयानी वाला सीन आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। कौवा बिरयानी की जब भी बात होती है तो विजय राज का ही नाम सबसे पहले ध्यान में आता है। विजय राज दिल्ली के एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने अपने कॉलेज के टाइम से थिएटर में परफॉर्म करना शुरू किया। आज विजय राज अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं। अब तक वो डेली बैली, रघु रोमिया, भोपाल एक्सप्रेस, गली बॉय और गुलाबो सिताबो जैसी 75 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। नंबर, अमूल भारत की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी मानी जाती है, लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमूल के प्रोडक्ट्स जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, थाईलैंड और मलेशिया जैसे 20 से अधिक देशों में बेचे जा रहे हैं। इस कंपनी की स्थापना 1946 के दौरान हुई थी, लेकिन कंपनी को अमूल नाम 1955 में मिला। एक बात और जानकर आपको हैरानी होगी कि अमूल का कोई मालिक नहीं है, बल्कि इसे लाखों किसान और 18 मिल्क यूनियन मिलकर चलाती है। 1970 में वर्गीस कुरियन ने देश में दूध के उत्पादन पर अधिक जोर दिया और श्वेत क्रांति की शुरुआत की। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसका नाम मंथन था। उस फिल्म के लिए पैसा किसानों से लिया गया था और 5 लाख किसानों ने 2-2 रुपए जोड़कर फिल्म की फंडिंग की। साल 2019 में अमूल को दुनिया की टॉप 20 डेयरी कंपनीज की सूची में शामिल किया गया। अमूल के नाम ही सबसे बड़ा एड कैंपेन चलाने का भी रिकॉर्ड दर्ज है। नंबर 5, जो दिखता है वही बिकता है, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। अब अगर स्टार्स को अपनी फिल्म चलानी है तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा। इन दिनों आलिया भट्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो कपिल शर्मा शो के सेट पर अपना दुपट्टा गिराती हुई नजर आ रही है। आलिया को लगा कि उन्हें दुपट्टा गिराते हुए कोई नोटिस नहीं करेगा, लेकिन कैमरे की नजर से कुछ नहीं छिप सकता। आलिया दुपट्टा गिराकर अपनी हॉट फिगर का प्रदर्शन दर्शकों को करा रही है, लेकिन इस तरह की हरकतों से क्या कोई अभिनेत्री सक्सेस प्राप्त कर सकती है? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 6, बॉलीवुड के गानों की दीवानगी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखी जाती है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में तंजानिया के रहने वाले किली पॉल का जिक्र किया, जिन्हें तंजानिया में भारतीय दूतावास में सम्मानित भी किया गया। तभी से सबके मन में सवाल उठ रहा है कि किली पॉल है कौन? किली पॉल तंजानिया में रहने वाले किसान है जो बॉलीवुड के बड़े फैन है। वे हिंदी फिल्मों के गानों की लिपसिंग करते हैं, उन पर डांस करते हैं और फिर वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते रहते हैं। उनकी लिपसिंग और डांस लोगों को इतना पसंद आता है कि आज इंस्टाग्राम पर उन्हें 28 लाख से अधिक फॉलोअर्स हो गए हैं। आपने भी सोशल मीडिया पर कभी न कभी किली पॉल की वीडियो जरूर देखी होगी। किली पॉल कई बार अपनी वीडियोस में अपनी बहन नीमा पॉल को भी शामिल करते हैं। नंबर 7, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के सैनिक हार रहे थे और अपनी जान बचाने के लिए सेना छोड़कर भाग रहे थे। इसी के ऊपर साल 2017 में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम द कैप्टन रखा था। जर्मनी के सेना का एक सैनिक विली हेराल्ड भी अपनी जान बचाकर भाग रहा था कि उसे एक गाड़ी दिखी जिसमें कैप्टन की यूनिफॉर्म रखी हुई थी। विली अपने सैनिक की वर्दी के बजाय कैप्टन की वर्दी पहन लेता है, जिसके बाद जो भी जर्मन सैनिक उससे मिलते हैं वे उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लेता है। विली सबको बोलता है कि उसे हिटलर ने किसी खास मिशन से यहाँ भेजा है। अब विली सच में कैप्टन की तरह बर्ताव करने लगता है। जो सैनिक आम जनता पर अत्याचार कर रहे होते हैं या सेना छोड़कर भाग रहे होते हैं उन्हें विली मार देता है। विली की कई बार वेरिफिकेशन करने की कोशिश भी की गई लेकिन वो हर बार बच जाता है। लेकिन एक दिन उसका झूठ पकड़ा गया और उसे अदालत द्वारा फांसी की सजा सुना दी गई। उस वक्त विली की उम्र मात्र
मात्र 21 वर्ष थी, लेकिन विली ने जर्मनी की जनता के लिए जो कुछ किया उसको आज भी याद किया जाता है। नंबर 8, हर माता पिता का सपना होता है कि उनकी बेटी को एक अच्छा ससुराल मिले और ऐसा सपनों का राजकुमार मिले जो उसे बेहद प्यार करे, लेकिन कई बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। साल 2010 में भारतीय मूल के श्रियन और अन्नी दीवानी शादी करते हैं। श्रियन यूके में रहते हैं और अन्नी स्वीडन में। दोनों की मुलाकात होती है, प्यार होता है और शादी हो जाती है। शादी के बाद ये कपल हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका के केप टाउन जाते हैं, लेकिन तभी श्रियन वहाँ के लोकल ड्राइवर के साथ मिलकर अपनी पत्नी का कत्ल करा देता है। अन्नी के माता पिता कोर्ट में न्याय की मांग करते हैं, लेकिन साल 2014 में श्रियन को सभी आरोपों से बरी कर दिया जाता है। श्रियन ने बताया कि वो बाइसेक्सुअल है, लेकिन अपनी पत्नी से काफी प्यार करता था। इस पूरे मामले को लेकर अन्नी के माता पिता आज भी न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें यह भी विश्वास है कि कोर्ट ना सही परंतु श्रियन को उसके कुकर्मों की सजा ऊपर वाला अवश्य देगा। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।